अभी तक जो आपने देखा ये तो सूर्योदय होने के बाद की तस्वीर है। 29 जनवरी की रात 3 बजे यहाँ पर कैसा तांडव मचा था, अब उसकी गवाही देखिए। इंसान के ऊपर इंसान चढ़ रहा था, सांस लेने भर का भी फासला नहीं था और मौनी अमावस्या की वो रात कयामत की रात बन गई थी। मेरे को ये समझ में आता है कि जो अपन कहते हैं ना कि दम घुट के कैसे मर सकता है कोई, वो हमने देखा है घुट घुट के मरते हुए लोग। हमारे हाथ में लाशें थी, मेरे हाथ कपड़ों पे खून था जब मैं आई वापस। बदहवास भीड़ को कुछ समझ नहीं आ रहा था। लोग एक बूंद पानी के लिए तरस रहे थे और चश्मदीदों का कहना है कि प्यास से लोगों की जान जा रही थी। न्यूज़ 9 लॉन्चर पर आपका स्वागत है। वंदन है, अभिनंदन है, इस्तकबाल है। आपको ईश्वर सुख समृद्धि दे। सो देवी और सज्जनों, हम आपके अपने बहुत प्यारे से प्रोग्राम में स्वागत करते हैं जिसका बड़ा प्यारा सा हमने नाम रखा है प्राइम टाइम शो। जी हाँ, प्राइम टाइम शो में हम आज देश की राष्ट्रीय खबर जो इन दिनों सबसे बड़ी सुर्खियों में है। देखिए दोस्तों, कितनी बड़ी विडंबना है देवियों सज्जनों कि हमारे देश के नेता और हमारे देश के कुछ तथाकथित साधु संत या धर्म का चोला ओढ़े लोग किस तरह की अनर्गल बयानबाजी तो कर ही रहे हैं, साथ ही कुछ ऐसे अल्फाजों को इस्तेमाल कर रहे हैं जो उनको नहीं करना चाहिए। अब देखिए ना, हमारे ही प्रदेश के, हमारे ही देश के 28 वर्षीय 27-28 वर्ष के सबसे पॉपुलर, बहुत तेज़ी से पॉपुलर और ख्याति प्राप्त कर रहे सम्मानित धीरेंद्र शास्त्री जी। जी हाँ, धीरेंद्र शास्त्री जी का एक बयान इस समय ऐसे आया है कि शायद हमारे प्रबुद्ध दर्शकों ने उस बयान को जरूर सुना होगा और देखा होगा। हम आज तमाम मुद्दों पर, तमाम बेहतरीन इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ राजनेताओं के, कुछ साधु संतों के, शंकराचार्यों के, तमाम लोगों के हम बयानात आपको लेकर आएंगे। यह हमारी आज की खास पेशकश है प्राइम टाइम शो में। आज देश महाकुंभ की अनवरत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय और अद्भुत ही नहीं अनुकरणीय यात्रा पर चल रहा है, जिसे हमारे देश के रहनुमा या कुछ लोग बता रहे हैं कि 144 साल बाद यह कुंभ आया है। उस कुंभ के दौरान जो 16 जनवरी से शुरू हुआ था और अनवरत चलता चला आ रहा है, उस पर हमारी यह विशेष प्रोग्राम है। हम आपको लेकर चल रहे हैं प्रयागराज। सो दोस्तों, देवी और सज्जनों, आपके बड़े प्यारे से दोस्त राजेश की तिवारी आपका अभिनंदन करते हुए, आपको इस्तकबाल करते हुए, आपको हम आज विशेष इस प्रोग्राम में कुछ बता रहे हैं। देखिए, 29 जनवरी की उस काली भयावह कयामत की जो रात आई थी और 2 बजे प्रातः आदमियों तो बहुत सारा पहले से ही जुटना स्टार्ट हो गया था, लेकिन 29 जनवरी की उस अमृत की घड़ी को पाने के लिए जो भगदड़ मची दोस्तों, वह भगदड़ इतनी विशाल, इतनी विस्मयकारी थी कि उसमें पता नहीं कितने लोग आज समय मौत के गाल में समा गए और कितने बिछड़ गए और उनके परिजनों को क्या क्या भोगना पड़ रहा है। दोस्तों, हम तो खरी बात करते हैं, अगर अमृत ही है, अमृत ही प्राप्त करना है, अमृत का महत्व आप जानते होंगे। अमृत का महत्व यह होता है अमरत्व प्राप्त करना, यानी मृत्यु से परे हटके अमर हो जाना। तो दोस्तों, न्यूज़ 9 लॉन्चर जिम्मेदारों से और सनातनियों से लेकर तमाम लोगों से पूछना चाहता है कि अगर अमृत प्राप्ति करना है, अमृत के तट पर पहुंच जाना, मरना है, तो किस काम का दोस्तों ऐसा अमृत?
वो भी दोस्तों ऐसी मौत कि दुश्मन को भी इस तरह की मौत ना हो, दब जाना, कुचल जाना, परिवार से बिछड़ जाना, यहाँ तक कि मरने के बाद उसको मुख अग्नि या उसके परिजनों द्वारा अंतिम संस्कार भी ना हो पाना। अगर ऐसे ही मोक्ष होता है या ऐसी ही अमृत की लूट होती है तो दोस्तों ऐसे अमृत की लालसा हम तो नहीं कर सकते, न हम आपको सलाह देंगे। हम सनातनीय परंपरा या धर्म के विरोधी नहीं हैं, लेकिन अगर इस तरह की पोंगा पंठी गिरी या इस तरह के कृत होंगे और असमय लोग मरेंगे, उनके बाप बिछड़ जाएंगे, उनकी माँ बिछड़ जाएंगी, उनकी पत्नी बिछड़ जाएंगी और घर में क्या क्या भोगना पड़ेगा। तो भगवान बचाए ऐसे अमृत के लिए। दोस्तों हम बात कर रहे हैं इनकी, आप हमारे स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये सम्माननीय हमारे बुंदेलखंड क्या देश और विदेश में ख्याति प्राप्त पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं। ये बागेश्वर आश्रम से संचालित करने वाले 27 वर्षीय युवा हैं। ये किस तरह बयानबाजी कर रहे हैं आप जरा सुनिए। हर व्यक्ति को आना चाहिए, जो नहीं आएगा वो पछताएगा, वो देशद्रोही कहलाएगा। ने इनकी पहली बयानबाजी सुनी ना दोस्तों, कैसा लगा सुन के? हम तो पढ़े लिखे एक जागरूक व्यक्ति हैं और धर्म को मानते हैं। अच्छे कुलीन खानदान में शरयू पारी तिवारी में हमारा जन्म हुआ है। हम कहीं से पथभ्रष्ट नहीं है। हम सनातन को भी जानते हैं, हम धर्म को भी जानते हैं, हम देवी देवताओं को भी जानते हैं और माँ गंगा की एक एक बूंद में मोक्ष प्राप्ति की है। जरूरी नहीं है दोस्तों कि किसी अमृत काल या किसी महाकुंभ का इंतजार किया जाए। ये क्या कह रहे हैं, हम इस पर आते हैं। इनका सबसे पहला बयान आपने सुना, ये कह रहे हैं कि जो महाकुंभ में डुबकी लगाने नहीं आया, हम आपको हिंदी में बता दें, आपकी भाषा में बता दें, इनका सीधा सीधा प्रश्न है, वो कहना है देश की जनता से या सनातनियों से कि जो कुंभ में स्नान करने नहीं आया वो घोर देशद्रोही है। अब देखिए ना दोस्तों किस तरह के अल्फाज ये सनातनी ये धर्म के, ये जो धर्म की अलख जगाने वाले एक संत के विचार हैं। कहाँ देशद्रोही शब्द, कहाँ सनातन, कहाँ राजनीति और कहाँ क्या ये राग अल्पना रहे हैं। आखिर क्यों? अगर कोई हमारी सेना में है या कोई नौकरी में है या कोई सरहद पार है या कोई कुछ भी कर रहा है, अगर वो गंगा नहाने महाकुंभ में नहीं गया तो वो देशद्रोही हो गया। इसका उत्तर है किसी जिम्मेदार के पास। धीरेन्द्र शास्त्री जी दे सकते हैं क्या इसका जवाब? दोस्तों कुछ नहीं है, यह एक इवेंट चल रहा है। इस इवेंट में शुद्ध और विशुद्धता के रूप में सिर्फ और सिर्फ वीआईपीस और कुछ बाबाओं को, कुछ धर्म के तथाकथित ठेकेदारों को और बड़े जो इंडस्ट्रीज मैन हैं या जो बिजनेसमैन हैं या देश के अधिक पैसे वालों हैं, उनके लिए इवेंट चला गया है। कहाँ है वो 7,500 करोड़ रुपए की व्यवस्था है? हम आपसे पूछना चाहते हैं, जरा धीरेन्द्र शास्त्री जी के मैटर को रोक। 7,500 रुपए की राशि, एक जो विश्व के छोटे मझोल देश होते हैं ना दोस्तों, उनकी साल भरे की इकोनॉमी या उनका बजट होता है। कुछ छोटी मोटी रकम नहीं है। यह रकम कोई योगी मोदी ने अपने अंटे से निकाल के नहीं दी है। यह दोस्तों, बहनों और भाइयों, देवियों, सज्जनों, हमारी आपकी गाढ़ी कमाई में वसूले गए टैक्स की राशि है। अगर 7 से 7,500 रुपए करोड़ की राशि वहां पर लगाई गई होती तो मात्र वीआईपी बस के लिए कुंड या स्विमिंग पूल बना के, आप देखेंगे हमारी तस्वीर में जो स्विंग बने हैं, जो स्विमिंग पूल बनाए गए हैं, ये वीआईपीज बड़े अडानी अंबानियों के लिए, अमित शाह के लिए, राजनाथ सिंह के लिए, तथाकथित सांसदों के लिए और ब्रांडेड बाबाओं के लिए बने हैं। दोस्तों ये आम जनता के लिए नहीं है। केवल और केवल जो बाइंडिंग की गई महाकुंभ में वो वीआईपीस के लिए की गई। वो एक इवेंट चलाया गया कि देश का हर एक वर्ग वहां पहुंचे और वो उनकी दशा और दुर्दशा बिगड़े और पैसा उत्तर प्रदेश की सरकार की झोली में आए।
दोस्तों देखिए ना, हम आप तस्वीरों में दिखा रहे हैं, क्या ये पहली बार आयोजन हो रहा है? जब से इस सृष्टि का संचालन शुरू हुआ है, मां गंगा इस धरा पर आई है, 4 से 5 जगहों पर कुंभ का आयोजन हर 12 वर्ष में और हर 6 वर्ष में होता आ रहा है, होता चला जाएगा। योगी जी भी नहीं रहेंगे, मोदी जी भी नहीं जब थे तब भी कुंभ का आयोजन होता था, ये चले भी जाएंगे तब भी कुंभ होगा। सिर्फ और सिर्फ इवेंटबाजी है, विज्ञापनबाजी है, व्यवस्थाएं पटरी पे नहीं। आप देखेंगे कि किस तरह एक पुलिस की महिला कर्मचारी कह रही है, अपने अधिकारियों से कह रही कि सर पुलिस भेजिए, सर पानी नहीं है, सर ये व्यवस्था है, सर भीड़ हो रही है, सर लोग मर रहे हैं, सर ये ऐसा हो रहा है। दोस्तों यहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे देवियों सद्गुणों, एक पिक्चर आई थी, यहाँ उदाहरण देना जरूरी है। एक फिल्म इंडस्ट्रीज वालों ने एक बड़ी प्यारी सी पिक्चर बनाई थी, एक दिन का सीएम वाली, जिसमें अनिल कपूर एक पत्रकार रहते हैं और एक दिन के लिए वो सीएम बनते हैं साहब। उसको कवरेज करने जाते हैं और मुंबई जैसी जगह में एक कंडक्टर के साथ, बस के साथ मारपीट हो जाती है, तो पूरे बस वाले चक्का जाम कर देते हैं। तब वहां के सीएम साहब जो अमरीश पुरी साहब बने हैं और वहां के डीजीपी वहां की भीड़ को नियंत्रण करने के लिए उनसे बात करते हैं, तो मालूम है दोस्तों क्या कहते हैं वो कहते हैं कि कुछ मरते हैं मर जाने दो, कुछ वैसे होते हैं तो हो जाने दो। वही नजारा कहीं ना कहीं यहां यूपी में देखने को मिला है साहब। दूसरे का सहयोग करिए, सहयोग करेंगे, ध्यान रखिए, सब निकल जाएंगे। मेरे सामने पहले एक लेडी दम घुट के वहीं मर गई, मतलब वहाँ लेट गई और उसके मुंह पे किसी ने पैर मारा और उसका दांत टूट गए। अरे धक्का मत दो, यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ हो चुका है। कान्या ने अपनी पोस्ट लगाई बट उनको भी अब मतलब की भीड़ से बचा पाना बहुत मुश्किल है। मैम के सपोर्ट से, हम लोग के सपोर्ट से सब बच्चों को यहाँ एकत्रित किया गया, लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा है। कुछ चीजें मैं आपको वीडियो पे नहीं बता सकती, आप जल्दी से जल्दी हाथ जोड़ के विनम्र करेंगे ना, पोस्ट भेजिए सर, कंडीशन बहुत बिगड़ती जा रही है, प्लीज सर आप पोस्ट भेजिए। कि जब वो महिला और तमाम अधिकारी गुहार लगा रहे थे तो आखिर प्रशासन ने या वहां की सरकार के नुमाइंदों ने उस भीड़ को नियंत्रण करने के लिए आखिर वहां पे व्यवस्थाएं क्यों नहीं संवारी? जबकि गंगा का तट दोस्तों इतना बड़ा है, आप देख सकते हैं कि वहां पे विश्व की जितनी भी जनसंख्या है वो सब वहां पे रुक सकती है। अब हम बात करें कुछ खरी सी आज की राजनीति, आज के राजनेता खासकर विद इन 10 वर्ष से इतने हठधर्मी, इतने हटीले हो गए हैं कि कुछ भी हो जाए इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एक दौर था कि छोटी सी भी घटना हो जाए, कुछ लोग भी मर जाए तो इस्तीफा दे देते थे। इस्तीफा तो जैसे है नहीं, हर एक चीज को राजनीतिकरण या सनातन से जोड़ना या धर्म से जोड़ना अपनी शान समझ रहे हैं और अपने को बहुत अच्छा पाक साफ धर्म ये वो 3 समझ रहे हैं, दूसरा इनकी नजर में कुछ नहीं है। तभी तो दोस्तों इनके जो ये काम करते हैं ना, इनके काम खुद आ जाते हैं सामने, पब्लिक है सब जानते। आज देखिए ना, कोविड आया था, कोविड में इसी गंगा तट पर इन्होंने कभी नहीं कबूला साहब कि कितने लोग मरे हैं, ना कोई हिसाब दिया, इस्तीफा तो छोड़िए साहब। फिर वही गंगा माई है कि वहां आंधी चली, हवा चली, पानी आया तो पूरी लाशें ज्यों की त्यों दिखा दी गई। लेकिन चुनाव जीतने में माहिर साम दाम दंड भेद करके ये चुनाव जीत जाते हैं। पर दोस्तों कब तक? एक समय होता है, एक दौर होता है, वो दौर भी था चला गया, ये दौर भी है चला जाएगा। आज राजनीति में आप एक चीज और हम बात करना चाहेंगे। इसी कुंभ में साहब पहली बार मुस्लिम्स को वहां जाने से, व्यापार करने से रोका गया था। आप हमारी तस्वीरों में देखेंगे जो व्यवस्थाएं यहाँ की यूपी की योगी की गवर्नमेंट और प्रशासन नहीं बना पाया, वो वहां के मुस्लिम्स, जी हाँ दोस्तों बात खरी है, हम सनातनी ब्राह्मण हैं लेकिन हम भारत देश को गुलशन और गुलफाम की श्रेणी में देखते हैं।
आप देखें, जो शासन व्यवस्था नहीं कर पाया, जो प्रशासन व्यवस्था नहीं कर पाया, उस व्यवस्था को वहां के मुस्लिम्स भाइयों ने मस्जिदों में उनको शरण दी साहब, उनको भोजन कराया, उनको पानी दी, उनको सर दिया, छत दिया सर छुपाने के लिए, और कितनी ढंग से बेहतरीन व्यवस्थाएं की। अरे इंसान इंसान ही होता है, इंसान इंसान के काम आता है दोस्तों। गनीमत थी प्यारे दोस्तों, देवियों सज्जनों, कि इस महाकुंभ में कोई मुस्लिम्स इवेंट नहीं चल पाया। अगर कोई मुस्लिम्स की दुकान होती या व्यापार कर रहा होता या कुछ भी होता, तो आज उसको मुस्लिमीकरण करके और उसी के उस पर डाल दिया जाता। सो दोस्तों, हमारे इस बड़े प्यारे से प्रोग्राम प्राइम टाइम शो में हम एक परत दर परत आप तक हर एक बात पहुंचा रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री की आपने बात सुनी, दूसरी बात और आप देखिए, सुनिए जरा। मोक्ष पाएगा, यहां मरे नहीं है कोई। हाँ, ये है कि असमय चले गए तो दुख है, पर जाना तो सबको है। ये बात तय है कि कोई 20 साल बाद जाएगा, कोई 30 साल बाद जाएगा, हमें भी जाना, तुम्हें भी जाना। वो असमय चले गए तो इस बात का दुख है, लेकिन उनकी मृत्यु नहीं हुई है। सच कहें, उनको मोक्ष मिला है। सुना है आपने ना, मजा आया। धीरेन्द्र शास्त्री 27-28 वर्ष के युवा हैं, क्या कह रहे हैं? हंसी आती है दोस्तों ना। ये कह रहे हैं कि कुंभ में मरने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही कह रहे हैं ना, मैं तो नहीं कह रहा हूं ना। तो भाई जाहिर सी बात है, हमारा प्रश्न है आपसे कि अगर कुंभ में मरने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो कहीं ना कहीं अपने आप को या खुद को या किसी और को, ये बताओ आप, शुद्ध बात है। आज इस भगदड़ में जो व्यक्ति मरे, लोग तो कह रहे हैं लाखों लोग मरे हैं, पर मीडिया ने, गोदी मीडिया ने और मोदी और योगी की सरकार ने सबको अपने पाले में बिठालकर वो आंकड़े नहीं दिखवाए। लेकिन पब्लिक है, सब जानती है दोस्तों। एक पिक्चर आई थी राजेश खन्ना साहब की, वो भी राजनेता थे, आज के एमएलए की बात कर रहा हूं मैं। वो कहा करते थे कि ये पब्लिक है, सब जानती है, इसको ज्यादा दिन वर्गलाया नहीं जा सकता है। देखा ना आपने, तो पब्लिक है, सब जानती है। धीरेन्द्र शास्त्री जी के इस बयान को लेकर हमारे 4 दिशाओं में से एक पीठ के परम आदरणीय, परम श्रद्धेय अभिमुक्तिनंद जी महाराज, जो शंकराचार्य हैं, वो किस तरह इनके बयान को एक लताड़, जी हाँ, एक करारा तमाचा मारते हुए कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं आप जरा सुनिए। व्यक्ति के बारे में हम क्या कहें, लेकिन अगर हम सिद्धांत रूप से कह सकते हैं कि अगर कोई ये कहता है कि भगदड़ में लोग मारे गए, अच्छा ही हुआ कि उनका मोक्ष हो गया, तो मोक्ष तो बहुत दुर्लभ वस्तु है। सनातन धर्म में मोक्ष से बढ़ के कुछ नहीं है। तो जो महापुरुष इस तरह के वक्तव्य दे रहे हैं, उनको आके यहाँ उसी तरह का मोक्ष, जिस तरह के मोक्ष के बारे में वो बोल रहे हैं, ले लेना चाहिए। अभी भी यहाँ जनता है, जनता हमको नहीं लगता है कि संकोच करेगी। तो बहुत बड़ी बात आपने, उन्होंने जो बात कही वो छोटी थी। इतने लोग कुचल कुचल करके, घुट घुट करके मर गए, और आप कह रहे हैं कि ये तो होता ही है, एक दिन तो सबको मौत आती है। अरे मौत आती है, अपनी मौत मरता व्यक्ति। सुना है आपने? अभी मुक्तिनंद महाराज जी हैं, शंकराचार्य हैं, ये देश के प्रधानमंत्री को भी ABCD छुटवा बड़वा का पाठ पढ़ाने वाले शंकराचार्य हैं। किस तरह इन्होंने क्लास ली है धीरेन्द्र शास्त्री जी की, और कैसे लताड़ लगाई है। अरे यार दोस्तों, इस तरह का मोक्ष, इस तरह की मोक्ष की कामना आखिर क्यों? और फिर आप क्या योगी सरकार के विज्ञापन करने वाले या वहां की इवेंट करने वाले, वहां की इकोनॉमी या वहां को पैसा भरने वाले में विज्ञापन मैन बने हैं क्या? आपने अपने हजारों लाखों समर्थकों को तो बुला लिया वहां साहब। उन समर्थकों में से बहुत सारे लोग बिछुड़ गए, बहुत सारे लोग मर गए, तो उसका पाप का भागीदार कौन है साहब? कहीं ना कहीं आप, जो आप कह रहे हैं ना, एक और आप कह रहे हैं देशद्रोही वाली बात, तो देशद्रोही का मुकदमा क्यों ना आपके ऊपर चलाया जाए?
खैर जाहिर सी बात कि नहीं है। हम राजेश की तिवारी राज कहलाते हैं साहब, और हमारी थीम है कि हम हर एक विषय पर बहुत गहराई से अध्ययन करके, और सच है वही हम दिखाते हैं, वही परोसते हैं। हम निडरता से, बेबाक तरीके से, हम किसी के दबाव में नहीं आके, हम पब्लिक को वही चीज परोसते हैं, वही चीज दिखाते हैं जो बयानात हकीकत होती है। तो कैसे एक शंकराचार्य ने योगी सरकार को आईना दिखाया, धीरेन्द्र शास्त्री को आईना दिखाया, यहां तक कि सुनिए आपने आश्वासन दिया था, आपने प्रचार किया था, आपने निमंत्रण पत्र बांटे थे, आपने कहा था कि 40 करोड़ लोग आने वाले हैं, 100 करोड़ की मैं व्यवस्था कर रहा हूं। तो जब 100 करोड़ की व्यवस्था में 40 करोड़ लोग में अव्यवस्था कैसे हो सकती है? 100 करोड़ की व्यवस्था कोई करे, 140 करोड़ आ जाएं, तब अव्यवस्था की संभावना होती है। 100 करोड़ की आपने व्यवस्था की, 40 करोड़ आए, आप ही के शब्दों में। तो 100 करोड़ की व्यवस्था में 40 करोड़ आने से अव्यवस्था कैसे होती है, हमको बताया जाए। सुना है आपने? ये योगी सरकार को लताड़ लगाते हो योगी जी को कह रहे हैं कि योगी जी आपको 2 सेकंड भी सीएम के पद पर नहीं रहना चाहिए, तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। आपने हम लोगों को, हम जैसे साधु संतों को अंधेरे में रखा, हम लोगों से पाप कराया। देखिए आप, इस तरह का एक शंकराचार्य, हमारे देश में 4 पीठें होती हैं, और कहते हैं शंकराचार्य जो है ना, आदि शंकराचार्य साक्षात भगवान भोलेनाथ हुए थे, उन्होंने 4 पीठों की स्थापना की थी। और जो शंकराचार्य होते हैं साहब, मैं बहनों भाइयों देवियों सज्जनों, वो साक्षात शिव स्वरूप में होते हैं। वो कैसे कह रहे हैं मोदी को, एक संत, भाई संत को तो संत की बचाव करना चाहिए ना, लेकिन नहीं, अभिमुक्तेश्वर नंद जी महाराज जो शंकराचार्य हैं, वो कह रहे हैं कि योगी को 1 सेकंड भी सीएम की कुर्सी पर नहीं रहना चाहिए। दोस्तों, मौतों का आंकड़ा कोई 2, 4, 10, 20, 50 नहीं है, हजारों लाखों में मौतें हैं। आप देखिए, जरा देखिए आप, देखा है आपने ये जो भगदड़ में जो तस्वीरें आ रही हैं, कैसे आदमी चिल्ला रहे हैं, जहां लाखों करोड़ आदमी थे, वहां की आप चंद मौतें स्वीकार कर रहे हैं। आपकी पूरे विश्व में नाक कट गई है साहब, आप कहीं के नहीं रह गए हैं। आप सच कब तक छिपाएंगे? जैसे कोरोना में आप लोगों की थू-थू हुई थी ना, वैसे ही इसमें भी हो रही है। हम तो एक चीज और कहेंगे, सनातन होता है, अमृत होता है, महाकुंभ होता है, होने दो साहब, आप अपने घरों में रहिए। चूंकि आप अगर मर जाएंगे, आप बिछड़ जाएंगे, तो इन सरकारों को, न देश के प्रधानमंत्री को, न मुख्यमंत्री को, न किसी अफसर प्यादे को चिंता नहीं है साहब। आपकी चिंता है, आपकी जरूरत है आपके परिजनों को, आपकी पत्नी को, आपके बेटों को, आपके घर में जो बूढ़े माँ बाप हैं, जिनकी आप आंखों के तारे हैं, राज दुलारे हैं, वो आपके इंतजार में हैं। आप इनके बहकावे में मत आइए। और हम तो और विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़ के कहते हैं कि कुछ दिन रुकिए, आप भीड़ छट जाने दीजिए। अगर वैसे ही आपका सनातन और धर्म और अमृत और मोक्ष में विश्वास और भरोसा है तो बना रहे, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। पर आप यूपी की व्यवस्था या भरोसे पे मत जाइए, वहां सिर्फ और सिर्फ इवेंट है। आज चंद लोग कह रहे हैं कि वहां पैदल नहीं चलना पड़ रहा है। अरे पूरा का पूरा वीआईपी कल्चर है साहब, वीआईपीओ के लिए पूरी फुल व्यवस्था है। और जो आम देश का टैक्स पेड नागरिक जाता है ना, वो वहां 40-50 से लेकर 90 किलोमीटर पैदल चलता है साहब। किस तरह वो सर पे बोझ लगा के, अगर इस कुंभ के अमृत काल के इस शाही स्नान से कोई बचकर घर पहुंच गया है तो बहुत बड़ा भाग्यशाली है। हमारे साले साहब और हमारी आदरणीय सलहज जी गई थी, उन्होंने हमसे कहा कि जीजा जी ऐसी भीड़ और ऐसा हमने कभी नहीं देखा, व्यवस्थाएं कुछ नहीं, 90 किलोमीटर निगे हम, और सुबह 10 बजे से लेकर रात के 2 बजे हमको मौका मिला। किसी तरह भगवान हमको ऐसा अमृत नहीं चाहिए, ना हमें ऐसा मोक्ष चाहिए। वो आप तो बिल्कुल नहीं जाना, और आप कहना कि वहां मत जाओ। सो दोस्तों,
आपको हमारी यह कवरेज प्राइम टाइम शो कैसा लगा, आप निश्चित हमारे कमेंट बॉक्स में जाके हमें कमेंट्स जरूर करिएगा। आप देखो ना, देखो आप तस्वीरें, छोटी मोटी कहीं कोई घटना देखिए आपने। उत्तर प्रदेश सरकार के एक मंत्री हैं निषाद राज, जातीय समीकरण को साध कर इनको मंत्री बनाया गया है, पर इनके बड़बोले बयान आपने सुने। चंद लोग मरते हैं, मरने दो, क्या होता है। ये तो वही हुई ना साहब एक दिन की सीएम वाली बात जो मैंने आपको बताई थी कि कुछ लोग मरते हैं, मरने दो, कुछ लोग बिछड़ते हैं तो बिछड़ने दो, फला है, ठिकाना है, ये है, वो है। आज ये इन जैसे तथाकथित मंत्री, और तस्वीरों में देखे कुछ तथाकथित आईएएस, आईपीएस किस तरह अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। और सिर्फ इनको तो एक आदेश था साहब, बहुत खरी बात, कि हमें सिर्फ और सिर्फ जो हमारे आका दिल्ली से वीवीआईपीज आ रहे हैं उनका ध्यान रखना है। अरे दोस्तों क्या जरूरत थी। हम तो एक चीज और कह रहे हैं, जरा देखिए, देखा आपने हमारी तस्वीरों में, गौर से देखिए। कैमरामैन साहब जरा दिखाइए अमित साहब को। ये अमित साहब हैं, ये देश के गृह मंत्री हैं। अरे भाई, देश का गृह मंत्री गार्जियंस होता है। वो कहते हैं ना कि जिसके घर में ब्याह होता है, कन्या का विवाह होता है या कोई शुभ कार्यक्रम होता है ना साहब, तो हमारे यहाँ एक प्रचलन है, कहावत है कि जो मेजबान होता है वो सबसे बाद में भोजन प्रसाद ग्रहण करता है और लेटता है और सोता है। आप देखो ना साहब, देख रहे हैं हम, बार बार वही तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये गृह मंत्री साहब हैं। भाई क्या जरूरत थी आपको पहले ही अभी ये स्नान करने में। आपका तो कर्तव्य बनता था, आप सबसे बाद में जाते ना, लेकिन आप गए। आपकी वजह से वहां पे लोग कहते हैं कि भीड़ बढ़ी, आपके लिए वीआईपी व्यवस्था कराई गई। पुलों से केवल जो पुल बनाए गए थे, चाहे वो पीपा पुल हो, चाहे वो प्लास्टिक के पुल हो या कुछ भी हो, वो सब वीआईपी के लिए व्यवस्थाएं बनाई गई थी। यहां तक कि गंगा माता में आप देखें, गंगा माता को सीना चीर कर वहां पे स्विमिंग पूल टाइप का बनाया गया, वो भी वीआईपी के लिए। इसमें पैसा खर्च हुआ है। भाई गंगा तो गंगा है ना यार, वो ना अमीर देखती है, ना गरीब देखती है, ना दौलतमंद देखती है, ना राजा देखती है, ना रंग देखती है। उसकी तो एक बूंद ही काफी है। तो आपने तो साहब देश के लिए बहुत कुछ ऐसे काले कारनामे कर दिए हैं कि आपके गंगा नहाने से कुछ नहीं हो सकता। आप इस्तीफा नहीं देना जानते, आप कोरोना काल की बात नहीं स्वीकार। कितने पेपर लीक होते हैं, कितनी परीक्षाएं रद्द होती हैं, कितने बेरोजगार मारे जा रहे हैं। आपने कुछ किया? वो तमाम सर चढ़ के पाप आज नहीं कल बोलेंगे आपके। दोस्तों, देवियों, सज्जनों, आज बड़ा दुख है। हमारे कुछ साथी हमारे मध्य प्रदेश के छतरपुर से और आसपास के पूरे देश से जिनके लोग मर गए हैं, उनको बेचारों को उनकी छलांग मार रही किसी तरह लाशें मिली हैं। तो उनके पास आप देखो तस्वीरों में, हम आप तक कोशिश कर रहे हैं वो तस्वीरें पहुंचाने की। 40 से 50 हजार रुपए उन लाशों को, डेड बॉडियों को लाने के लिए उनको जूझना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार सिर्फ झूठ बोल रही है। तो हमारी गोदी मीडिया बात कर रही थी, दिखा रही थी कि प्रधानमंत्री ने योगी 7 मिनट बात की, फलाने मिनट बात की, ढिकाने मिनट बात की। अरे ये कोई बात है? आप रहे आओ जर पीढ़ी गुलाम, बैठे रहो मोदी और योगी की गोद में। आपको जनता से कोई सरोकार नहीं, हमें जनता से सरोकार है। हमें सच है, हम वही दिखाएंगे। दोस्तों, हम यह प्रोग्राम बड़े ही दुखित मन से प्राइम टाइम शो अब खत्म करने की ओर ले चल रहे हैं। हमारा आपसे बहुत कटु देशवासियों से कहना है और हम कहना चाहते हैं, बहुत पते की बात कहना चाहते हैं दोस्तों, देवियों, सज्जनों, कि आज जिसका मरा है उसके दर्द को महसूस करिए। किसी का पालनहार चला गया, किसी का सब कुछ चला गया।
अरे दोस्तों, बहनों और भाइयों, इन वीआईपीज में से, इन बड़बोले मंत्रियों में से, इन तथाकथित साधु संतों में से कोई मरा होता तो उनको इसकी पीड़ा का एहसास होता कि होता क्या है। ये नहीं मरेंगे साहब, मरेगी ये पब्लिक। देख रहे हैं जो हमारे पीछे, जो सनातन, जो मोक्ष, जो अमृत पाने के लिए एक भेड़िया दशान बन के इस तरह के अवसरों में जाती है और काल के गाल में समा जाती है। आज तक के इतिहास में कहीं कोई मंत्री, कहीं कोई संतरी, कहीं कोई बड़ा बिजनेसमैन, कहीं कोई बड़ा बाबा योगी, कहीं कोई ऐसा व्यक्ति क्या मरा है क्या? अगर मरा हो तो दोस्तों तो जरा हमें याद कराइएगा। अरे यार, यह देश भेड़िया चाल पर ये लोग चला रहे हैं और बनाना चाहते हैं। धर्म और मंदिर, मस्जिद, गंगा, फला ढिका में लोगों को उलझा के रखना चाहते हैं, इसलिए कि कहीं ये अपना हक ना मांगे। आज अगर दरकार है तो नौकरियों की, आज अगर दरकार है तो महंगाई कम करने की, आज अगर दरकार है दोस्तों, बहनों और भाइयों, तो भारत के विकास को पंख देने की। पर नहीं साहब, धर्म की आड़ में राजनीतिकरण करके देश के लोगों को एक इस तरह की अफीम चटाई जा रही है कि लोग अपने घर से पगला जाएं और भगदड़ मचे और किसी तरह मौतों का सिलसिला होता चला जाए। कितने लोग मर गए आप देखो। हमारे संवाददाता ने हमको वहां की तस्वीरें भेजी हैं साहब। ट्रकों में, ट्रालियों में भर भर के वहां के जूते चप्पल, पानी की बोतलें, दवाइयां और मृत शरीर ले जाके गाड़े गए, दफनाए गए। और सरकार आज भी यह चीज मानने के लिए तैयार नहीं है कि कितने लोग मरे। दोस्तों, और तो और पार्ट 2 भगदड़ में भी बहुत सारी जानें गई। एक विचारणीय प्रश्न है, एक यक्ष प्रश्न है। हम अपने लाखों करोड़ों दर्शकों में से जो सीधे सरल हैं, बेचारे धर्मपरायण हैं, उनको हम कहना चाहते हैं, हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहते कि आपका धर्म है, आप मानिए। धर्म, मंदिर, मस्जिद, एक कहते हैं ना कि भोजन, भजन, नारी और राशि, ये पर्दा के अधिकारी होते हैं साहब। आप भक्ति करिए, पर्दा में भक्ति करिए, घर में करिए, पैसा घर में रखिए, भोजन पर्दा से करिए। इसका कोई दिखावा नहीं होता साहब, ये हमारे ग्रंथों में लिखा है। पर ये नहीं बताएंगे, ये बरगलाएंगे, उसकाएंगे, मंदिर की, मस्जिद की, जाति की, पाति की राजनीति करेंगे, तब तो इनको कुर्सी मिलेगी ना साहब। और कुछ साधु संत, तथा कथित साधु संत, वो साधु संत नहीं है दोस्तों, वो इनके स्टार प्रचारक हैं और इनकी पार्टी के नुमाइंदे हैं। धर्म की आड़ में अपनी दुकानदारी चलाते हो, इस तरह के बयानबाजी करते हैं। सो दोस्तों, यह था हमारा विशेष खरा खरा पर्दों को उधेड़ता विशेष प्रोग्राम प्राइम टाइम शो इलाहाबाद के महाकुंभ से। गंगा मैया सबको अमृत प्रदान करे, देश में समृद्धि और खुशहाली लाए, और जो यहाँ पर मृत हुए हैं उनको मोक्ष वास्तव में प्रदान करे, और उनके परिवार में जो यह पहाड़ टूटा है दुखों का, उनको सहने की शक्ति प्रदान करे गंगा मैया। और साथ ही ऐसे साधु संतों को, ऐसे तथाकथित मंत्रियों को, ऐसे वीआईपीज को सद्बुद्धि दे कि जनता जनार्दन ईश्वर के दरबार में एक होती है, वहां कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता। उसी परिवेश में देश का एक खुशहाल में, एक समृद्धशाली इतिहास के रूप में चलता रहे, बनता रहे। बहरहाल दोस्तों, महाकुंभ आते रहेंगे, जाते रहेंगे। हम आपको बहुत ही सब्र से काम करना है। अभी कुंभ का और समय है शेष, आप भीड़ छटछाने दीजिए। आपको अगर जाना है तो बड़े सुरक्षा से जाइए, बड़ी व्यवस्था से जाइए, इंतजार करिए, धैर्य रखिए। आप किसी के सोच में मत आइए, ना तो यूपी सरकार, ना कोई नेता के।
क्योंकि जान आपकी है, आपकी जान की कीमत बहुत है, आपकी घर में प्रतीक्षा हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। प्राइम टाइम शो से मुझ राजेश की तिवारी राज को इजाजत दीजिए। बने रहें। नमस्कार, शब्बा खैर।